Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुझे लगता है कि फादर्स फुटस्टेप्स में सन इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम। तो भैया ने भी यही चीज करी है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। तो इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज क्रांति में कूदे, उधर नेताजी की छोटी बहू अपर्णा का आ गया बड़ा बयान। वो अखिलेश की कन्नौज से चुनाव लड़ने को कोई रणनीति नहीं बल्कि मोदी का डर बताती है। कहती है कि पीएम मोदी के डर से ही इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स मैदान में हैं। मोदी के जादू ने सबको मजबूर कर दिया है। वहीं अपर्णा सपा के गढ़ के खिसकने पर भी चुटकी लेती है। इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। आगे अपर्णा कहती हैं कि अखिलेश नेताजी के ही नक्शे कदम पर हैं, जो स्टेट पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स में स्विच किया करते थे। देखिए, नेताजी का अगर हम देखें, आदरणीय नेताजी का, तो उनकी भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स रहती थी कि वो कभी जो है पहले जाते थे असेंबली के चुनाव में, उनको लगता था पार्टी का जो वर्चस्व है सपा का कम हो रहा है। और उस समय क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा वर्चस्व में थी, बीच में जो है बीजेपी भी काफी वर्चस्व में थी, तो उनको जब लगा कि पार्टी को उनकी जरूरत है, तब वो चुनावी मैदान में कूदे। उसी मुझे लगता है कि फादर्स फुटस्टेप्स में सन इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम। तो भैया ने भी यही चीज करी है। वहीं अपर्णा ये भी दावा कर देती है कि कन्नौज का चुनाव अखिलेश के लिए भयंकर मुश्किल है। कहती है कि अखिलेश को सुब्रत पाठक पसीना पसीना कर देंगे। कन्नौज में हो सकता है कि उनको जो है, क्योंकि वो पुराने सांसद रह चुके हैं, नेताजी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रह चुकी है, तो वो है। पर सुब्रत पाठक जी वहां से हैं, ऑलरेडी सांसद हैं, और उनको ऐसा कहा गया था कि जब वो चुनाव लड़ने गए थे कि कोई उनको हरा देगा तो उनको बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी। पर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने काम किया है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आसान हो जाएगा वहां पे। इट विल नॉट बी अ केक वॉक। बट ये चुनाव है, ये जगह ऐसी है कि मैं समझती हूँ कि वहां पर सारे लोग जो है सबका काम देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूंगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इसलिए इंडिया अलायंस का कोई भी नेता आकर के कूद जाए चुनाव मैदान में, वो लोग कोई परास्त नहीं कर पाएगा प्रधानमंत्री को। वैसे अखिलेश यादव को लेकर अपर्णा यादव ने जो कुछ कहा, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।